ये है सारी कंपनियों का काला सच। जितना भी पिकअप बनाती है कंपनियां, ये इनका है काला सच। एक महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जितनी भी कंपनियां कमर्शियल गाड़ियां बनाती हैं 17 कुंटल तक, उनके ऊपर प्राइस और इन सब चीजों पे कि 13 कुंटल की गाड़ी महिंद्रा की इतनी महंगी क्यों आती है। वहीं पे अगर मतलब जितनी छोटी गाड़ी उतनी महंगी और जितनी बड़ी गाड़ी उतनी सस्ती। अगर हम कंपैरिजन करने जाएं बड़ी और छोटी गाड़ियों में, तो हम महिंद्रा की ट्रक देखें, टाटा की ट्रक देखें, अशोक लीलैंड की ट्रक देखें, जिनकी पेलोड कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50 से 55 टन होती है। और वो गाड़ियां कितने की आती हैं? लगभग देखा जाए तो 45 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा नहीं आती हैं। 50 लाख ऑन रोड कीमत बता रहा हूं मैं आपको। और वहीं पे सिर्फ 1300 किलो की गाड़ी जिसकी पासिंग होती है, जो गाड़ी का पूरा अगर देखा जाए 10 से 11 फुट 12 फुट की गाड़ी होती है, उस गाड़ी का कॉस्ट आता है 10 लाख, 12 लाख। मतलब जितने में एक ट्रक आए उतने में 5 पिकअप आ जाए, और 5 पिकअप आए तो आए। 5 पिकअप की अगर पूरा वजन जोड़े तो 6.5 टन होगा। कि 5 अगर टोटल माल लेके जाए पांचों पिकअप, तो कितना लेके जाएंगी? 6.5 टन सिर्फ। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि कंपनियां ऐसा करती क्यों है। बड़ी गाड़ियों में कॉस्ट क्या? इंजन बनाने की कॉस्ट ऑलमोस्ट, एक गाड़ी का इंजन इसका बनाने जाओगे आप, तो इस गाड़ी के इंजन बनाने की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1,10,000 से 1,55,000 के बीच में आती है। महिंद्रा का अगर 2500 सीसी का इंजन बनाया जाए तब ठीक है, बाकी अलग पार्ट्स को छोड़ के तो 55 मतलब 1.5 लाख का हम पकड़ लेते हैं इंजन। ये केबिन जिसके अंदर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूं, ये केबिन आ जाती है ऑलमोस्ट 90,000 की। डाला 45,000 का आ जाता है। चेचिस 1,95,000 की आती है। तो कुल अगर जोड़ा जाए तो लगभग 5 लाख रुपए। लेबर कॉस्ट 1 लाख रुपए जोड़ लो, वेयर हाउस चार्ज 50,000 रुपए भी जोड़ लोगे तो 6.5 पड़ता है। और टैक्स सबसे ज्यादा है। पहली बात कि टैक्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पर मेरे को एक चीज ही नहीं समझ में आती है कि इस प्राइस रेंज पे गाड़ियां क्यों बेचती हैं। अगर 13 लाख रुपए आदमी, इस गाड़ी का अगर मैं पैसा 13 लाख रुपए लोन का और ब्याज का सब चुकाता हूं, जब 13 से 14 लाख पड़ती है। अब उस 14 लाख रुपए को मैं भर रहा हूं, तो मैं क्या हूं जानते हो? मैं सिर्फ मजदूर हूं। मैं क्या कर रहा हूं? कंपनियों को, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सिर्फ कंपनियों का हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, सरकार के जेब भर रहे हैं, और बैंकों का जो है वो हम इजाफा करा रहे, अपना कुछ नहीं करा रहे। 5 साल तक इस गाड़ी को हम चलाएंगे, 20 से 25 हजार रुपए इसकी किस्त आएगी। उस 25 हजार रुपए को हम भरते 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 हर महीने 25 हजार रुपए भरोगे भरोगे आप। 11.5 से 12 लाख रुपए इसको भर दोगे आप। कितना? 5 साल में, 60 महीने में 1-1.5 लाख रुपए ईएमआई देके ये गाड़ी लेके आता है कोई। ये गाड़ी लेने वाले बड़े लोग नहीं है, ये गाड़ी लेने वाले वो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, जो अपने मेहनत के पाई पाई पैसे को जुटा के एक दिन क्या करते हैं, एक छोटा सा पिकअप लेते हैं। कि एक हमारा फिक्स इनकम आएगा, कुछ जो भी आएगा महीने का, हम 2,000, 3,000, 2,500 रोज का कमाएंगे, 24 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में, जैसा भाड़ा मिला। हम 40, 45, 50 हजार रुपए महीने का कमाएंगे। 25,000 किस्त डालेंगे तो 25,000 रुपए बचेगा। लेकिन हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जो बचेगा वो हमारा, जो नहीं बचा वो कुछ नहीं, उसी में। और मिडिल क्लास आदमी इस गाड़ी को लेके करता क्या है? अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को सही शिक्षा देता है, स्कूल भेजता है, बस। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर पाया आज तक इस पिकअप से। ये मेरा सवाल कंपनियों और सबसे इसलिए है कि क्या इस गाड़ी का रेट कम नहीं हो सकता? या कोई 13 लाख रुपए आपको जब किस्त सहित 14 लाख रुपए पे करने को तैयार है कोई भी गरीब आदमी, तो क्या आप उसके 13 लाख की वैल्यू सिर्फ 13 कुंटल में देते हैं? जबकि 13 कुंटल का कोई लोड ही नहीं है, कोई भाड़ा ही नहीं मिलता। अगर किसी के पास 13 कुंटल का भाड़ा होगा तो वो कौन सा कोई लेगा? टाटा एस, ये 3 पहिए वाली टेम्पो अब पे आती है, वो लेके चली जाती है। इतनी बड़ी गाड़ी में 8 फुट का इसका ढाला है मालिक। 8, 8.5 फुट के ढाले में 13 कुंटल माल सिर्फ ढाले से इतने ऊपर में आ जाएगा। अगर सब्जी लोड किया जाए, 13 कुंटल लोड करना हो तो मुश्किल से मुश्किल आप देखेंगे ना, और पूरा ढाले में तो 13 कुंटल जोड़ लीजिए, 30 किलो का एक कैरेट आता है। कितने कैरेट में हो जाएगा? 50 कैरेट भी नहीं जाएगा। 40-45 कैरेट, जाते जाते 45 कैरेट में पूरा जो है गाड़ी का लोड पूरा हो गया। मिर्चे की बात करें तो 50 किलो की एक बोरी आती है, 20 बोरी में गाड़ी पूरी लोड, 22 बोरी, 23 बोरी।
जबकि ढाले से कितना इतना ऊपर जाएगा, ये ढाला नहीं बनवाएंगे तो भी सिर्फ 1300 किलो वजन पासिंग बस। जबकि ये महिंद्रा को, टाटा को, जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं, टाटा इंट्रा हो, अशोक लीलैंड, बड़ा दोस्त i5 हो, कोई भी हो, सबको पता है कि इनकी गाड़ियां कितना ओवरलोडिंग लेके जाती हैं। 30 कुंटल, 35 कुंटल, इवन कोई कोई तो 4 टन लेके जाता है 2 टन की पिकअप में। जब इतना लोड लेके आपकी गाड़ियां जा रही हैं, आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपकी गाड़ियां मार्केट में बिक रही हैं। आपकी ये 13 कुंटल की बनाई हुई गाड़ी 30 कुंटल लेके जाती है, 5 साल 6 साल चलती है, आपको पता है, तो इसका पेलोड क्यों नहीं बढ़ाते भाई? क्या रीजन है? गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती गरीब आगे बढ़े? मतलब ये बात तो वही हो गई कि पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मतलब मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम, फिर राजाओं महाराजाओं के हुए, फिर मुगलों के हुए, अब इन जो है नेताओं के हैं, आगे चल के पता नहीं किसके गुलाम होंगे। हमें सही चीजें ही नहीं दो, सही शिक्षा नहीं दो, हमको कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? पूछेंगे किससे? करेंगे क्या? अब ये सवाल मैं पूछ रहा हूं तो ये भी गलत है लोगों के लिए कि तू क्यों पूछ रहा है, लिया क्यों ये गाड़ी? नहीं लेना चाहिए था, तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम 48 घंटा काम करने से है, प्रॉब्लम में 4-4 दिन जागने से है, प्रॉब्लम मुझे जब भूख लगती है खाना नहीं खा पाता हूं, मेरे को उससे है। मेरी वजह, आज मैं 60-70 किलो का आदमी था, मेरी 55 किलो वजन है जब से मैं इस धंधे में आया हूं। प्रॉब्लम मुझे इन सारी चीजों से है। क्यों है ये सारी चीजें? मैं अपने आप को गला रहा हूं किस लिए? सिर्फ अपना परिवार पालने के लिए। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब रह जा रहा है। क्या इन पे किसी का कोई कदम नहीं उठा सकता कोई कि हमारे लिए तो कोई कुछ करो? हम दे दिए, कंपनी अपना प्रॉफिट कमा के, डीलरशिप अपना प्रॉफिट कमा के, बैंक अपना प्रॉफिट कमा लिया, सरकार को अपना एकदम पूरा का पूरा टैक्स रॉ में मिल गया, रोड टैक्स अलग से, टोल टैक्स अलग से, हर साल इंश्योरेंस अलग से। क्या करेगा? मतलब गरीब आदमी कहाँ जाए, किसके पास जाए? मेरे को प्रॉब्लम इन सब चीजों से है, मुझे गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अगर इतने में देते हो तो कम से कम 30 कुंटल तो दो मालिक, कि जो लोड मार्केट में मिल रहा है वो तो मिल पाए। हम कहे 30 नहीं, तुम 25 दे दो, 25 में लेके चल जाएगा आदमी। लेकिन इतना ज्यादा कम कि मतलब बस खटते खटते। मेरा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यह है कि हम 48 घंटे, 24 से 48 घंटे किसी के यहां लगातार नौकरी भी करेंगे ना, तो सैलरी का डबल मिलेगा। 20,000 भी सैलरी रहेगी तो महीने का 40,000 कम से कम बचत तो कमाएगा आदमी। लेकिन इसमें वो भी नहीं होता, आरटीओ अलग से, पुलिस अलग से, इतनी तमाम समस्याएं हैं। तो मतलब हम लोग जाए कहां? ये है सारी कंपनियों का काला सच। जितना भी पिकअप बनाती है कंपनियां, ये इनका है काला सच है कि ये जनता का कोई भी ख्याल नहीं रखती। सिर्फ बोल दिया जाता है कि हम ग्राहकों का ख्याल रख के गाड़ी बनाए हैं, लेकिन इनका कंज्यूमर का कोई ख्याल नहीं रखना है। ये सिर्फ अपनी प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, सरकार अपनी टैक्स पे ध्यान देता है, बैंक अपनी ब्याज पे ध्यान देती है, पर मिडिल क्लास और गरीबों पे कोई ध्यान नहीं देता। ये बात आप गांठ बांध लीजिए और आजीवन। अगर ये अपने कंज्यूमर का ध्यान रखते तो क्या 13 लाख रुपए में सिर्फ 1300 किलो पासिंग गाड़ी आती, और वहीं पे 50 लाख रुपए में 50 टन पासिंग गाड़ी दे रहे हैं। भाड़ा दोनों का डिफरेंट है। 50 टन कोई लोड करके 100 किलोमीटर जाता है तो उसका भाड़ा भी कम से कम 20,000 25,000 बनता है ना। हमारा 3,000 बनता है बस। किस्त कितना आ रहा है? 25,000। उसका कितना आता है? 1 लाख। यही ना आता है। तो आदमी करे क्या? सेगमेंट में गाड़ियां जब आती हैं तो इस पे कंपनी ध्यान दे भाई। बाकी मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे को जिन चीजों से प्रॉब्लम है मैं उन चीजों पे बात करूंगा। क्यों नहीं करना चाहिए? आप खुद सोच के देखो, जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं, जो लोग भी ड्राइवर है, आप सोचो इतना मेहनत करते हो और पेलोड कितना मिलता है? 1300 किलो। आप क्या कमाते हो? कुछ नहीं। अगर आप अंडरलोड चलोगे आपको भाड़ा नहीं मिलेगा। सब कहते हैं ना अंडरलोड क्यों नहीं चलते, इसका अंडरलोड कच्चे माल में भाड़ा दिला दो। किसान, जो किसान इस देश में किसान को सब भगवान मानते हैं ना, कि हमारा पेट भरता है वो किसान। 1300 किलो इस गाड़ी में किसान लोड करके क्या कमा पाएगा? किसान को क्या भाड़ा वो होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई बस मेरी यही है कंपनियों से निवेदन कि अगर कुछ कर रहे हो तो बढ़िया कर दो। आनंद महिंद्रा ट्वीट कर देते हैं, उनकी गाड़ी बहुत ऊंचा लोड करके जाती है तो कि हमने क्या बनाया है। ऐसे
पर जो बनाया है हम चल रही है आपके सामने, लेकिन ये भी तो देखिए 5 साल आदमी किस्त भरेगा, उस किस्त भर के जैसे खाली होगा ये गाड़ी काम निकालना चालू कर देगी, तो वो पैसा गाड़ियों में लगाना शुरू, तो हम कमाएंगे कब? हम तो आपके नौकर हैं, सरकार के और आपके, कि बस कमा के आप लोगों का पेट भर रहे हैं। हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो भाई बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।